हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्पोल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि मार्पोल कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब उसमें प्रोटोकॉल आया एंड कब इन्फोर्स हुआ, एंड उसमें कैसे कैसे एक एक करके एनेक्सेस ऐड होते गए और इन्फोर्स होते गए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनेक्स 1, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय ऑयल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनेक्स 1, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय ऑयल। तो सी में ऑयल से रिलेटेड जितने भी पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने एनेक्स 1 इंक्लूड किया है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूड किया है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनेक्स 1 जो है वो किस किस शिप पर एप्लीकेबल है। सभी शिप पे एप्लीकेबल है या कुछ शिप्स पे एप्लीकेबल है, तो देखते हैं। तो अगर कोई वेसल है टैंकर, टैंकर वेसल्स पे ये 150 एंड अबव जीआरटी के लिए एप्लीकेबल है। कोई अगर नॉन टैंकर वेसल है लाइक बल्क कैरियर है एंड कंटेनर है, तो उसके लिए 400 जीआरटी एंड अबव के लिए एप्लीकेबल है। अब एनेक्स 1 में बेसिकली क्या है कि दो चीज़ें हैं, पॉल्यूशन फ्रॉम इंजन स्पेस एंड पॉल्यूशन फ्रॉम कार्गो स्पेस, जिसके लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो मशीनरी स्पेसेस से रिलेटेड अगर कोई भी पोल्यूशन प्रिवेंशन या कोई भी रेगुलेशन होता है वो पार्ट 1 में आता है। ठीक है, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ORB 1 की, ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1। अगर कोई टैंकर वेसल है तो उसे ORB 1 एंड ORB 2, ऑयल रिकॉर्ड बुक 1 एंड 1 पार्ट 2, दोनों ही कैरी करना ज़रूरी है। इन वेसल्स पे सोपा प्लान होना बहुत ज़रूरी है, ये भी एनेक्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है कि कौन से वेसल्स पे एनेक्स 1 एप्लीकेबल होगा। नाउ इसके कुछ रेगुलेशंस हैं। एग्जाम पर्पस के लिए ज़रूरी नहीं है कि रेगुलेशन नंबर प्रॉपरली याद हो, बट अगर रेगुलेशन नंबर याद है तो बहुत अच्छा है। अगर आप रेगुलेशन वाइज सर्वेयर को आंसर कर रहे हैं तो इट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन। तो कुछ थोड़े से बेसिक रेगुलेशन है, वो हम देख लेते हैं एक बार। रेगुलेशन 1, एनेक्स 1 के अंदर रेगुलेशन 1 में क्या है कि डेफिनेशंस हैं, जनरल डेफिनेशंस हैं, काफ़ी सारी डेफिनेशंस इसमें बताई हुई हैं, जिसमें से हमारे काम की एक डेफिनेशन है स्पेशल एरियाज। मार्पोल एनेक्स 1 में जो स्पेशल एरियाज हैं वो 10 स्पेशल एरियाज डिक्लेयर किए हुए हैं, और उनकी डेफिनेशंस, उनका जो एरिया है वो लैट लॉन्ग और प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स उसमें दिए हुए हैं। तो ये डेफिनेशंस में मिल जाता है हमको। नेक्स्ट इज रेगुलेशन 15, डिस्चार्ज क्राइटेरिया फ्रॉम मशीनरी स्पेसेस। वही मैंने बताया था कि दो चीज़ें हैं, एक मशीनरी स्पेसेस से ऑयल पोल्यूशन हो सकता है, एक कार्गो स्पेसेस से हो सकता है। तो मशीनरी स्पेसेस के लिए दो हैं, रेगुलेशन 15 के डिस्चार्ज क्राइटेरिया फ्रॉम मशीनरी स्पेसेस क्या क्या है, एंड दूसरा है रेगुलेशन 17। तो मशीनरी स्पेसेस से ऑयल पोल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, ऑयल रिकॉर्ड बुक 1 में। सेम कार्गो स्पेसेस के लिए रेगुलेशन 34, जिसमें कि डिस्चार्ज क्राइटेरिया डिक्लेयर किए हुए हैं, एंड रेगुलेशन 36 कि अगर कोई भी एंट्रीज हमें करनी है तो ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 में करनी है। एंड रेगुलेशन 37 इज ऑल अबाउट सोपेप। ठीक है, ओके। तो रेगुलेशन 1 की तरफ चलते हैं। रेगुलेशन 1 में हमारे काम की एक ही चीज़ है, स्पेशल एरियाज। तो रेगुलेशन 1 में डिक्लेयर किया हुआ है कि मार्पोल एनेक्स में टोटल 10 स्पेशल एरियाज हैं। गल्फ एरियाज, ओमान एरियाज, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन सी, सदर्न साउथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। तो ये एरियाज को एक बार मैप पे देख लेते हैं हम। ये रहा वर्ल्ड का मैप। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट है हमारा गल्फ एरियाज, सेकंड इज ओमान, थर्ड इज रेड सी, फोर्थ इज गल्फ ऑफ एडन, फिफ्थ इज मेडिटेरेनियन, सिक्स्थ इज ब्लैक सी,
7th is Baltic Sea. 8th is Northwest European waters. 9th is Southern South African waters. And 10th is Antarctica, which is below 60 डिग्री साउथ. 60 डिग्री साउथ से नीचे कुछ भी है तो अंटार्कटिका स्पेशल एरियाज में आ जाता है. तो ये 10 स्पेशल एरियाज हैं. अगर मैप से आपको याद रहता है, मैप से अगर आपके लिए इजी रहता है तो मैप के थ्रू याद कर लिए थे, अदरवाइज लिस्ट भी है, नाम से भी याद रख सकते हैं. ओके, सो रेगुलेशन 15 एंड रेगुलेशन 17 इज ऑल अबाउट मशीनरी स्पेसेस. तो रेगुलेशन 15 में क्या था, ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया डिक्लेयर किए हुए थे. अब यहाँ भी कैच है कि अभी हमने स्पेशल एरियाज जो डिस्कस किए हैं, अगर उनके अंदर कोई इवेंट हो रहा है, अगर हम ऑयली वाटर मिक्सचर जो है या कोई बिल्ज वाटर जो है वो अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आउटसाइड स्पेशल एरिया एंड इनसाइड स्पेशल एरियाज के लिए थोड़े से रिक्वायरमेंट में चेंजेस है, थोड़े से अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट पॉइंट, वेसल शुड बी इन रूट, दोनों के लिए सेम है. सेकेंड इज कंटेंट विदाउट डाइल्यूशन नॉट एक्सीड 15 ppm. कि जो भी वाटर है, जो भी मिक्सचर है, उसको विदाउट डाइल्यूशन उसका जो कंटेंट होना चाहिए, ऑयल कंटेंट जो होना चाहिए, वो 15 ppm से कम होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, ये भी पॉइंट 2 जो है वो भी दोनों के लिए सेम है, इनसाइड और आउटसाइड द स्पेशल एरिया. नंबर 3, ऑयली मिक्सचर प्रोसीड थ्रू ऑयल फिल्टरिंग इक्विपमेंट. अब यहाँ पर कैच है, पॉइंट 3 में डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है वो पॉइंट 3 में ही है कि अगर हम आउटसाइड स्पेशल एरियाज हैं तो ऑयली मिक्सचर जो है दैट शुड बी प्रोसीड थ्रू ऑयल फिल्टरिंग इक्विपमेंट. ठीक है, एक ऑयल फिल्टरिंग इक्विपमेंट है, उसके थ्रू पास होना चाहिए. थर्ड में क्या बोलता है, अगर इनसाइड स्पेशल एरियाज हैं तो ऑयली वाटर मिक्सचर जो है वो प्रोसीड होना चाहिए पासिंग थ्रू फिल्टरिंग इक्विपमेंट. सेम है, फिल्टरिंग इक्विपमेंट के पास थ्रू पास होना चाहिए, बट इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी, दैट प्रोवाइडेड अलार्म एंड ऑटोमेटिक 15 ppm स्टॉपिंग डिवाइस. कि अगर 15 ppm से ज़्यादा जाता है तो अलार्म आना चाहिए और वो डिवाइस जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जानी चाहिए. तो ये एक मेजर चेंज है. फोर्थ पॉइंट इज ऑयली मिक्सचर नॉट टू मिक्सड विद पंप रूम बिल्जेस और कार्गो रेजिड्यू. कि जो भी हम मिक्सचर बाहर डिस्चार्ज कर रहे हैं, बीट बिल्ज वाटर, बीट ऑयली वाटर मिक्सचर, कैसे भी, तो वो पंप रूम से जनरेटेड नहीं होना चाहिए, पंप रूम बिल्ज वाटर से मिक्स नहीं करना है उसको, या कार्गो रेजिडियो है उससे मिक्स नहीं करना है. सिर्फ इंजन रूम का जो भी वेस्ट ऑयली मिक्सचर है उसको ही डिस्चार्ज कर सकते हैं. रेगुलेशन 17, अब इन केस अगर हम कोई भी ऑयली मिक्सचर डिस्चार्ज करते हैं थ्रू इंजन रूम या थ्रू मशीनरी स्पेसेस, तो हर डिस्चार्ज की एक एंट्री होनी चाहिए ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 में, जो कि डेजिग्नेटेड है मशीनरी स्पेसेस के लिए. क्या क्या एंट्रीज होनी चाहिए इसमें, बैलास्टिंग और क्लीनिंग ऑफ फ्यूल ऑयल टैंक्स. अगर फ्यूल ऑयल टैंक में हम बैलास्टिंग करते हैं या क्लीनिंग करते हैं. डिस्चार्ज ऑफ डर्टी बैलास्ट और क्लीनिंग वाटर, अगर हमने फ्यूल ऑयल टैंक में पानी लिया है उसको अगर हम बाहर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो. कलेक्शन ऑफ डिस्पोजल ऑफ ऑयल रेजिड्यू, अगर अब कोई भी ऑयल रेजिड्यू है उसको हम कलेक्ट करते हैं फ्यूल टैंक्स में या वहाँ से डिस्चार्ज करते हैं. डिस्चार्ज ऑफ बिल्ज वाटर, बिल्ज वाटर का अगर डिस्चार्ज हो रहा है, या बंकरिंग ऑफ फ्यूल, जब भी कोई बंकरिंग ऑपरेशन होगा उसकी भी एंट्री होगी कि सो एंड सो टैंक में इतना क्वांटिटी हमने बंकर लिया है. एक्सीडेंटल डिस्चार्ज, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डिस्चार्ज वो भी एंट्री करनी है. अगर आपका 15 ppm इक्विपमेंट जो है वो फेलियर हो रहा है, OWS फेलियर हो, तो वो भी उसमें एंट्री करना है. ईच एंट्री साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज एंड द कंप्लीट पेज शुड बी साइंड बाय द मास्टर. तो हर एक एंट्री चीफ इंजीनियर साइन करेंगे इंजन रूम में, एंड उसका एक कंप्लीट पेज होने के बाद, ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 का कोई भी एक पेज कंप्लीट होने के बाद में मास्टर उसको काउंटर साइन करेगा. रेगुलेशन 34, डिस्चार्ज क्राइटेरिया फ्रॉम कार्गो स्पेसेस. इसके लिए सिंपल है, इसमें इनसाइड स्पेशल एरियाज हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, स्ट्रेट अवे नो.
तो फर्स्ट कंडीशन इज vessel should be outside the special area, not within special area, same thing. Proceeding in route, मतलब ड्रिफ्ट नहीं करना चाहिए, एंकर पे नहीं होना चाहिए. प्रोसीडिंग इन रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट शुड बी गोइंग मोर देन 15 nautical mile from the nearest land. Instantaneous rate of discharge of oil content does not exceed 30 लीटर per nautical mile. तो इसके लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट है ODMCS जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि हमारा जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो 30 लीटर पर नॉटिकल माइल से एक्सीड नहीं होना चाहिए. एंड जो टोटल क्वांटिटी है जो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं वो 1/30,000 ऑफ द पर्टिकुलर कार्गो या लास्ट कार्गो जो है उसका 1/30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता. रेगुलेशन 36 एंट्रीज टू बी मेड इन ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2. ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 कार्गो स्पेसिस के लिए है. कुछ भी ऑपरेशन होता है तो उसकी एंट्री होनी चाहिए. तो देखते हैं फिर क्या क्या एंट्रीज हैं उसके लिए. लोडिंग एंड अनलोडिंग, अगर कार्गो हम लोड कर रहे हैं डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी. इंटरनल ट्रांसफ़र, अगर हम किसी टैंक में कर रहे हैं, क्रूड ऑयल वॉशिंग कर रहे हैं अगर, बैलास्टिंग ऑफ कार्गो टैंक, डिस्चार्ज ऑफ डर्टी बैलास्ट या फिर CBT से अगर कर रहे हैं तो, क्लीनिंग ऑफ कार्गो टैंक्स. ऊपर हमने क्रूड ऑयल वॉशिंग देख लिया है, बट इन केस अगर हम पानी से वॉश कर रहे हैं वाटर वॉश तो क्लीनिंग ऑफ कार्गो टैंक. डिस्चार्ज ऑफ स्लॉप्स इनटू द सी, जो भी क्लीनिंग के बाद वाटर कलेक्ट हुआ है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं. कलेक्शन ट्रांसफ़र एंड डिस्पोजल ऑफ रेजिड्यू, डिस्चार्जिंग के बाद जो अनपम्पेबल क्वांटिटी है कार्गो की उसको अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं तो वो रेजिड्यू जो है वो भी एंट्री होगी. एक्सीडेंटल डिस्चार्ज वो भी होना है. कंडीशन ऑफ ODMCS, बेसिकली इन केस ऑफ फेलियर, अगर ODMCS फेल होता है तो उस केस में हमको एक एंट्री करनी है. क्लोजिंग ऑफ वेल्व्स आफ्टर एवरी ऑपरेशन, बी इट डिस्चार्जिंग, बी इट क्रूड ऑयल वॉशिंग, एनीथिंग, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है इसमें मेन क्या होता है कि ओवरबोर्ड वाल्व, सी चेस्ट वाल्व, इनका स्टेटस लिखना होता है दैट देयर शुड बी सील्ड एंड लॉक्ड, एंड उन पे प्रॉपर सील जो होती है वो सील नंबर भी आएगा. लास्ट इज रेगुलेशन नंबर 37, शिपबोर्ड ऑयल पोल्यूशन इमरजेंसी प्लान, सोपेप. तो सोपेप के लिए बेसिक कंडीशंस क्या क्या दी हुई हैं. एक इस पे एप्लीकेबल है ऑयल टैंकर 150 GRT एंड अबव, अदर शिप्स 400 GRT एंड अबव, सेम एज NX1. जिस पे भी NX1 एप्लीकेबल होगा उस पे सोपेप एप्लीकेबल होगा. एज पर IMO गाइडलाइंस होना चाहिए, रिटन इन द वर्किंग लैंग्वेज, जो भी शिप का जो भी फ्लैग है जो भी उसकी वर्किंग लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए. प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द मास्टर टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट, इसमें अब बेसिक चीज़ें क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए. इन केस अगर शिप पे कोई भी इंसिडेंट होता है रिलेटेड टू मारपोल या रिलेटेड टू ऑयल पोल्यूशन इनटू द सी, तो उस केस में क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे बाय द मास्टर और द ऑफिसर इन चार्ज, वो इसमें क्लियरली मेंशन्ड होंगे. लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ टू बी कॉन्टैक्टेड, अथॉरिटीज़ की लिस्ट होगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट एक दी होती है पोर्ट स्टेट के लिए या फिर फ्लैग स्टेट के लिए. डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन टू बी टेकन, वेरियस सिनेरियोज में क्या क्या एक्शन लेने हैं वो एक्शन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा उनका, so that you don't have to refer anything, just go through it. Procedure and point of contact on ship for ship shore coordination. तो शिप पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा इन केस कोई और अगर हमको हेल्प करने आता है या शोर से कोई हेल्प आती है तो हमारे शिप पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा. बेसिकली चियो सर विद VHF चैनल कैन बी कंबाइंड विद सेमपेप. सोपेप को हम सेमपेप से भी कंबाइन कर सकते हैं अगर उस शिप्स पे NX2 भी एप्लीकेबल हो रहा है किसी शिप पे. बेसिकली अगर केमिकल टैंकर है तो सोपेप एंड सैमपेप दोनों जो है वो कंबाइन हो जाएंगे. इसमें वेरियस प्लान्स दिए होते हैं, जनरल अरेंजमेंट प्लान, पाइपिंग प्लान, पंपिंग प्लान एंड इन्वेंट्री ऑफ द सोपेप इक्विपमेंट्स. तो सोपेप में जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो उनकी डिटेल्स दी होगी. तो दैट्स इट फॉर NX1. आई होप मतलब कम रेगुलेशंस में ज़्यादा कंटेंट आपको मिला होगा. ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.